आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फिल्म की स्टोरी को कैसे सोच सकते हैं। देखिए, लिखना तो अलग बात है, आपको लिखना रहता है, फॉर्मेट में लिखना रहता है, वो अलग बात है। लेकिन लिखने से भी पहले जो आता है ना, वो होता है सोचना। आपको प्रॉपरली कैसे सोचना चाहिए, किस तरीके से आप सोचेंगे। अब ये नहीं कि मैं सोचने का प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाँ, कब कब आपको सोचना चाहिए और किस वे में सोचना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी स्टोरी जो है ना वो सोच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी रफ आइडिया रहता है ना, तो आपको उसे स्टोरी के फॉर्म में डेवलप करना रहता है। उसके बाद ही फिर आप उसका स्क्रिप्ट या फिर स्क्रीन प्ले रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो रफ आइडिया रहता है ना, वो आप कहीं पर भी लिख लीजिए, पेज में या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में भी कहीं पर भी लिख लीजिए जहां पर वो सेफ रहे, लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको उसे स्टोरी के फॉर्म में डेवलप करना चाहिए कि कहां से कहां तक वो स्टोरी जाएगी, स्टार्टिंग में क्या होगा, किस तरीके से वो स्टोरी आगे बढ़ेगी, वो सोचना चाहिए। सोचना कब कब चाहिए, जब भी आपको खाली टाइम हो, जब आपकी दिमाग जो है ना वो शांत हो। तो जनरली वो जो टाइम आता है ना, वो होता है रात का समय। रात के समय में जब लगभग शांत हो जाता है पूरा माहौल, तब फिर आप आसानी से चेयर पर बैठ करके या फिर आप बिस्तर पर भी अगर लेट करके आप सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे राइटर्स जो रहते हैं ना, उनको नींद आ जाती है। तो अब नींद से बचने के लिए आप एक यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। आप 2-3 च्युइंगम्स रखिए, च्युइंगम्स रख करके च्युइंगम्स को चबाते रहिए। तो ऐसे ऐसे आप चबाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है वो मसल्स हिलेंगे, तो नींद नहीं आती है। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, मैं एडिटिंग करता रहता हूँ या फिर सोचता रहता हूँ, नींद आती है तो फिर मैं च्युइंगम चबा लेता हूँ, तो नींद जो है वो गायब हो जाती है। तो ये एक तरीका है। आप एक चाय वाला भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन बना करके फिर आपको इतनी रात को चाय देगा कौन, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप च्युइंगम वाला तरीका जो है ना, वो आप अपना सकते हैं। आप सोचते सोचते आप सोचिए स्टोरी कहां से कहां तक जाएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। ऐसे में माहौल शांत में आप सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, आप एक समय और सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते समय आप जैसे अगर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप बाय कार ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपने आंख को बंद करके आप सोच सकते हैं कि स्टोरी जो है वो कहां से कहां तक जाएगी। सोचना किस वे में है, आपको पूरा सीन विजुअलाइज करना है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा, सीन वाइज विजुअलाइज करना है कि ये जो है इस सीन में, इस पर्टिकुलर सीन में ये घटना घटेगी। उसके बाद फिर सेकंड सीन में है वो क्या घटना घटेगी, वो आपको विजुअलाइज करते हुए चलना है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज जरूर से कर लेनी है ना, कि आप जो भी सीन सोचते जाएंगे ना, उसको शॉर्ट में, पूरा लंबा नहीं कि 2-2, 3-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं, आप शॉर्ट में 3-4 वर्ड्स में क्या कीजिए ना, उसे कहीं पर नोट कर लीजिए। अगर आप घर में है तो आप आसानी से उसे पेन से पेज में नोट कर सकते हैं, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में कर सकते हैं नोट। लेकिन आप बाहर में है, मान लीजिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ही आप उसे नोट करते जाइए। तो आप जब भी आप मान लीजिए कि आपको स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा देर हो जाए, यानी आप 15 दिन बाद स्क्रिप्ट लिखने बैठे, हो सकता है कि उस दौरान आप स्टोरी का कोई पार्ट जो है भूल चुके हो, तो आपकी मोबाइल में या लैपटॉप में या फिर कहीं पर भी लिखी भी रहेगी ना, तो आपको वो चीज याद आ जाएगी और फिर आप पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये चीज, ये टेक्निक आप यहाँ पर अपना सकते हैं। देखिए, स्टोरी को सोचते हुए आप जैसे सीन 1 में दिखा रहे हैं कि घर का कोई सीन है या किचन का कोई सीन है, और सीन 2 में आप कोई बॉम्ब ब्लास्ट का सीन दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको पूरा जब स्टोरी आउटलाइन रेडी कर लेना है, यानी आप लिख लिख कर जो भी पॉइंट वाइज आप लिख लेते हैं और पूरा जो आउटलाइन रेडी हो जाता है, तब फिर आपको उसे स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहिए। आप पहले से ही अगर बिना सोचे समझे लिखने सिर्फ बैठ जाएंगे ना, तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, आप उसे नहीं लिख पाएंगे। फिर आपको बार बार उसमें सीन्स को आगे पीछे ये सब करना होगा। और ये काम जो अगर आप कर लेते हैं ना, आप उसका आउटलाइन रेडी कर लेते हैं ना, तो आपको बार बार सीन्स को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी आप आसानी से कर चुके होंगे आप स्टोरी आउटलाइन में ही। यानी जो आप शॉर्ट जो आप लिखेंगे ना 2-3 वर्ड्स का, उसी में आप उसे आगे पीछे कर लेंगे। जब फाइनलाइज हो जाएगी तब फिर आप उसका स्टोरी जो है वो रेडी कर सकते हो, फिर फाइनली आप स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरी बात करें ना, तो मैं पर्सनली इसी तरीके से सोचता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचते सोचते इतना खो जाता हूँ ना कि लोग कुछ बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता, और अगला इंसान बोल करके वो चला गया, फिर मैं सोचता हूँ कि ये क्या बोल करके गया। तो इस तरीके से होता है। और इस तरीके से आपको पूरा बहुत ही ज्यादा नहीं खो जाना है कि आप आसपास के लोगों की बात ना सुने, लेकिन हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं गहरी सोच में, शांत माहौल में रह करके स्टोरी को सोचने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।